माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चियों का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ। अब हमारे बच्चे जो है मदरसे के तालिबे इल्म, जिन्होंने पूरे साल जिद्दोजहद की, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी तकरीर, अपनी मश्क व तमरीन को तेज़ तर बनाया ताकि हम आकर के अपने मुखलिसीन मुआविनीन के सामने अपनी माफी ज़मीर को अदा कर सके, अपने बयानात को उनके सामने हम सुना सके ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आज का ये छोटा सा मंच, आज का ये छोटी सी तकरीब और ये आज छोटा सा ये प्रोग्राम इस बात की दलील है कि ये छोटा नहीं है, क्योंकि मदरसे चंद कमरों का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ नस्लों के किरदार ढाले जाते हैं। यहाँ जो है हर सबक के पीछे एक फ़िक्र होता है, हर तदबीर के पीछे, हर तरतीब के पीछे एक तदबीर। इसलिए मैं तमाम अपने मदरसा तालीमुल इस्लाम के तालिबे इल्मों को उससे गुजारिश करता हूँ कि वह आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी है, आमद है। किसी भी वक्त वो आ जाएंगे और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। जो आपने मुकम्मल पूरे साल मेहनत की है, अपने आप को खपाया है, अपने आप को तपाया है, तब जा कर के यहाँ पर एक गोहर आया है। मेरे मोहतरम, अब आइए मैं सीधे अपने पिच पे आता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी निशस्त संभाल लें, इससे पहले के बाद में हमें जगह न मिले बैठने के लिए। इधर उधर जो लोग मुंतशिर हैं, ये नूरानी महफिल है, ये इस्लाही महफिल है, यहाँ दीनी पैगाम दिया जाता है। इसलिए मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग अगर इधर उधर मुंतशिर हैं, बेजा मसरूफियात में लगे हुए हैं, तो बराए मेहरबानी आप आकर के अपनी कुर्सी संभालें। ये जो 1000 कुर्सी आपके लिए मंगाई गई है, ये आपके लिए है, आपके इस्तकबाल के लिए है, आपके स्वागत के लिए है, आपके लिए ये तमाम रौनक, ये ज़र्क़ बर्क़, ये चकाचौंध, ये रोशनी, ये लाइट, ये स्टेज, ये निज़ाम, ये तरतीब, सब कुछ आपके लिए यहाँ सजाया गया है। कमी है तो बस आपकी है। इसलिए अपनी तमाम तर मसरूफियात से बरी होकर आप जल्द अज जल्द जलसा में आ जाएं, ताकि हम भी इस नूरानी महफिल में इस नूर से फैज़याब हो सकें। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, मैं पहले मुक़र्रिर की हैसियत से मेरी नज़र इंतखाब जा कर के रुकती है मोहम्मद शर्फ़ आलम सल्लल्लाहु पर, वह आए और अपनी तकरीर पेश करे। मोहम्मद शर्फ़ आलम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद शर्फ़ आलम। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर ज़र्रा से हर बाग का सागर बदोश है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ ये बयान कर रहे थे। अब इसके बाद मैं दूसरे मुक़र्रिर की हैसियत से मैं दावत स्टेज देने जा रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद है शहनशाह खिताबत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके तैयबा के गलियों की गुल की महक, ताजदार खिताबत चले आइए, जिससे मेरी मुराद जनाब शहनशाह है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब शहनशाह सल्लमहु। यकीनन इनकी बातों में वो शहनशाहियत थी, वो बादशाहत थी। ये जो बोल रहे थे तो गोया अल्फाज नहीं, चरागे हिदायत जल रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत तकरीर आपने पेश की। आपने बतला दिया, यकीनन मदरसा तालीमुल इस्लाम के बच्चे कहीं लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। ये मदरसा तालीमुल इस्लाम के बच्चे किसी भी स्टेज पे धुआंधार तकरीर करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी तैयारी से और इनकी लगन और इनकी मेहनत से ये बात सामने आती है। यकीनन इनके असातिज़ा किराम की मेहनत है, यकीनन मदरसे के मुहतमीम की मेहनत है। उनकी जो है, उनकी ऐसी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके औकात में बरकत अता फरमाए। अब फिर से मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए मेरी नज़र इंतखाब
इंतखाब जाकर के रुकती है। मोहम्मद यासीन सल्लमहू पर वो आए और नाते नबी से इस महफिल को दोबाला करें। माशाअल्लाह, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। अब आइए फिर से नाते नबी गुनगुनाने के लिए मेरी नज़र इंतखाब मरकूज़ हो रही है जब मोहम्मद सैफ अली पर वह आए और नाते नबी से इस महफिल को दोबाला करें। मोहम्मद सैफ अली की हौसला अफजाई करें। बच्चे मेहनत करके यहाँ आते हैं, पूरे साल दिन रात एक करके ये यहाँ पर तालिब इल्म आते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस छोटे मासूम बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि आगे चलकर इनको किसी तरह की दुश्वारी ना हो और आज से इनका हौसला जो है पत्थर की तरह चट्टान हो जाए। इसलिए मेरे मोहतरम, आप जिंदा दिली का सबूत पेश करें और आप देख सकते हैं एक से एक बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तकरीर पेश करते हैं, नात पेश करते हैं। हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना कि कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनको सुनने के बाद ऐसा महसूस हो कि ये बच्चे आजकल के पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे जो है आजकल रटी रटाई तकरीरें पेश कर रहे हैं। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इनके अल्फाज से यूँ महसूस होता है कि इनके अंदर वो गहराई है, इनके अंदर वो सलाहियत है। इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने रात की नींदें हराम की है, इन्होंने घर बार को छोड़ा है। एक माँ जो अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है, उस माँ को बच्चे छोड़ करके ये इल्म दीन हासिल करने के लिए आते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, जहाँ तक हो सके हम इनकी हौसला अफजाई करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत लबो लहजा और ख़ूबसूरत अंदाज में मोहम्मद फैज़ान सल्लल्लाहु आपसे खिताब कर रहे थे, आपको अपनी मश्क़ व तमरीन सुना रहे थे। उन्होंने जो मुकम्मल पूरे साल जिद्दोजहद की और इसके पीछे जो अपना वक्त लगाया, अपना वक्त खपाया, यकीनन मेरे मोहतरम उसका समरा हम लोगों के सामने मौजूद है। हम देख रहे हैं कि ये बच्चा इतना मजा हुआ अंदाज में तकरीर कर रहा है, ये बच्चे इतनी खूबसूरत और बेबाकी के साथ तकरीर कर रहे हैं कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये कल का नन्हा बच्चा, ये कल का मासूम बच्चा जिन्हें सही से चलना नहीं आता, जिन्हें सही से बोलना नहीं आता, आज ये बड़े मंच पे सरपंच बन करके जो है ये अच्छे से अच्छे बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहे हैं। तो आइए फिर से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस महफिल को मैं चार चांद लगाने के लिए और आपकी गुनूदगी को दूर करने के लिए मेरी नज़र इंतखाब मरकूज़ हो रही है शायर इस्लाम मोहम्मद उमर अब्दुल्लाह पर। वो आए और अपनी नाते पाक से इस महफिल को खूबसूरत बनाए। ऐ तरन्नुम के हसी शहजादे, ऐ तरन्नुम के जजीरे के हसी शहजादे, मैंने एक नात चुना है तेरे होंठों के लिए, बस मेरी हाल पे इतनी सी इनायत कर दे, मेरी इस नात के हर शेर में खुशबू भर दे। मोहम्मद उमर अब्दुल्लाह। संगे मरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर, होंठों से मोहब्बत का ये रस घोल रहा है। जब नात ये पढ़ते हैं तो होता है यूं महसूस, जब नात ये पढ़ते हैं तो होता है यूं महसूस, इंसान नहीं ताज महल बोल रहा है। हजरात, अभी जनाब शायर इस्लाम उमर अब्दुल्लाह वह शहर मोहब्बत जहां मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। इसके नबी से सरसार होकर इसके नबी में डूब कर ये नाते गुनगुना रहे थे। इनकी आवाज़ के अंदर वह हलावत थी, वह तपिश थी, वह शौक़ था। लेकिन मेरे मोहतरम, हमारी समात के अंदर न शौक़ है, न जज्बा है, न सलाहियत है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक कब्रिस्तान के सामने बैठ करके हम मुर्दों से खिताब कर रहे हैं। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ आपको मेरा साथ देना होगा, यहाँ आपको हाँ में हाँ मिलानी होगी, यहाँ आप खामोश नहीं रह सकते हैं। यहाँ इस जलसे की कामयाबी की जो मुकम्मल सेहरा जाता है वह आप सामाईन हजरात को जाता है। अगर आप संजीदगी का माहौल बना करके रखें
अगर आप जिंदा दिली का सबूत पेश करें तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शुरू इब्तिदा ता इंतहा बहुस्न खूबी ये प्रोग्राम चलेगा। बस कुछ ही देर में हमारे प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। आपने फहरिस्त का नाम सुना होगा कि हमारे दरमियान हमारे महबूब खतीब जनाब शेर महाराष्ट्र जनाब हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र तशरीफ़ ला चुके हैं, और हज़रत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब मारूफ़ी शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अकल कुआं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और शायर इस्लाम जनाब क़ारी ताबिश रेहान साहब जो इन दिनों मुंबई में उनका क़याम है, वो पहले ही से यहाँ आकर के तशरीफ़ रखते हैं। बस कमी है तो आपकी है, कमी है तो बस आपकी समात की है। इसलिए आप संजीदगी के साथ बैठे रहें और इस पुरवकार माहौल को बरकरार रखते हुए आप मुकर्रिरीन को सुने, नाज़िम जलसा को सुने। अगर आप हमारा साथ दिए तो यकीन जानिए मेरे मोहतरम, ये आवाज़ नहीं ये पैगाम होगा, ये जो है ना हुजूम नहीं ये शुऊर होगा। मसला बस ये है कि आपको जिंदा दिली का सबूत पेश करना है, आपको ये साबित करना है कि हम आपके रूबरू बैठे हुए हैं, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, ताकि हमें अल्फाज मिल सके, ताकि हमें जिद्दत नसीब हो सके, ताकि हमारे शौक़ के अंदर इजाफा हो सके। अब आइए हजरात, मैं वक्त की किल्लत दामनगीर को मद्देनज़र रखते हुए मेरी अगला मुकर्रिर मोहम्मद अली है, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा वह आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे के साथ आप तकरीर कर रहे थे। अब इसके बाद मैं मोहम्मद कासिम सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देना जा रहा हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद